वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब। और यह फ्रेजल वर्ब अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आइए आज हम लोग समझेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और कैसे हम अपनी लैंग्वेज को इनरिच कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? द वर्ब्स यूज्ड विथ प्रीपोजिशन, एडवर्ब और बोथ आर डिफाइंड एज फ्रेजल वर्ब। तो वर्ब्स क्या? वर्ब के साथ प्रीपोजिशन, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण या दोनों मिलते हैं, आर डिफाइंड एज फ्रेजल वर्ब, तब हम उसको फ्रेजल वर्ब के रूप में जानते हैं। एंड डिनोट इडियोमेटिक मीनिंग ओनली व्हेन टेकन एज ए होल। और यह एक मुहावरेदार इडियोमेटिक मीनिंग देते हैं, है ना, एक मुहावरा से युक्त जो है अर्थ देते हैं जब हम उसको एज ए होल उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम उसको सेपरेट कर दें, अलग कर दें, तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता। जैसे उदाहरण से देखें, सेट इन का मतलब होता है स्टार्ट करना। सेट इन का मतलब होता है स्टार्ट करना। अगर हम सेट और इन से इन को अलग कर दें तो इन का एक अपना अलग मीनिंग होता है मेन, और सेट का मतलब अलग होता है। दोनों का अलग अलग मतलब निकलता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है दे डिनोट इडियोमेटिक मीनिंग ओनली व्हेन टेकन एज ए होल। जब ये एक साथ मिलते हैं तभी वे फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। अलग अलग होने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, जैसा कि बताया गया, कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग सकता है, एडवर्ब लग सकता है और कभी कभी दोनों लग सकता है। तो सेट इन स्टार्ट करना होता है, तो इसमें सेट वर्ब है और इन क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो सेट इन का मतलब होता है स्टार्ट करना, प्रारंभ करना। सेट अप का मतलब होता है एस्टैब्लिश करना। कोई भी चीज एस्टैब्लिश करना, उसकी स्थापना करना सेटअप कहलाता है। तो इसमें आप देखेंगे वर्ब और एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब और एडवर्ब की जोड़ी बनी हुई है। अब आगे और देखते हैं, पुट अप विथ, इसमें वर्ब भी है, एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। पुट क्या है? पुट का मतलब रखना होता है। वर्ब अप क्या है? क्रिया विशेषण है, विथ यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है। और तीनों को समवेत रूप में एक साथ टॉलरेट करना, सहन करना का अर्थ निकलता है, ठीक है। अलग अलग इनका कोई मतलब नहीं होता है, या अपना इंडिविजुअल जो मीनिंग होता है वे मात्र रखते हैं, राइट। अब आज फ्रेजल वर्ब की जो कड़ी है उसमें मुख्य रूप से पुट मतलब रखना, पुट से संबंधित जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे बार बार आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और कलम कॉपी हमेशा पास में रखें, इसको नोट करें और बार बार इसको अपने दिमाग में बैठाते चले जाएंगे। सबसे पहला है पुट डाउन, राइट। पुट डाउन का मतलब क्या होता है? पुट डाउन का मतलब होता है क्रश करना, दबा देना किसी चीज को, बलपूर्वक किसी चीज को दबा देना। पुट डाउन, क्रश या कीप डाउन। वाक्य में इसका प्रयोग देखते हैं। The riots were put down by police। कोई दंगा है, फसाद है, उसको पुलिस या प्रशासन ने बलपूर्वक क्या कर दिया? दबा दिया। तो ऐसी स्थिति में हम पुट डाउन का प्रयोग करेंगे। बलपूर्वक, यहाँ पर बलपूर्वक पुलिस ने उसको क्या कर दिया? पुट डाउन कर दिया, ठीक है। तो पुट डाउन का ये मतलब हो गया। तो ये शब्दों का चमत्कार ही है। पुट का मतलब अलग होता है और डाउन का मतलब अलग होता है, लेकिन जब वे एक साथ सम्मिलित होते हैं तो एक अलग मतलब निकालते हैं।
दूसरा हमारे पास उदाहरण है पुट ऑफ का। पुट ऑफ का मतलब क्या है? पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को, किसी काम को, किसी प्लानिंग को पोस्टपोन कर देना, उसको रोक देना, ठीक है, होल्ड अप कर देना। तो पुट ऑफ का मतलब यहाँ पर होता है पोस्टपोन। उदाहरण देखें सेंटेंस में, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ, राइट, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ। देखिए यहाँ पर हैज बीन लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्यों है। जब भी हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो वर्ब आता है उसका हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए पुट का तीनों फॉर्म सेम होता है, पुट का तीनों फॉर्म सेम होता है, इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद है पुट ऑन। पुट ऑन, बिल्कुल, पुट ऑन का मतलब हम लोग जानते हैं और अक्सर इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। पुट ऑन योर ड्रेस, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर यूनिफॉर्म, राइट, पुट ऑन योर यूनिफॉर्म। पहनना के सेंस में पुट ऑन का प्रयोग किया जाता है। पुट ऑन का मतलब पहनना, वियर, ओके। आइए और आगे देखते हैं। पुट आउट, एक्सटिंग्विश, पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। आग जल रही है और उसको हम क्या करते हैं? बुझा देते हैं। तो वैसी स्थिति में हम पुट आउट फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यस, द फायर was put out suddenly, है ना, put out suddenly, the fire was put out suddenly, अचानक बुझा दिया गया। आगे देखिए, put up का मतलब होता है स्टेज करना, ठहरना, रुकना, ओके। She is putting up at a hostel, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। अभी वर्तमान में वह कहाँ रुकी हुई है? हॉस्टल में रुकी हुई है, छात्रावास में रुकी हुई है। तो यहाँ पर शी इज पुटिंग अप, पुट से हम लोग पुटिंग अप टेंस के हिसाब से उसको हम बदल सकते हैं, उसके फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला और अंतिम, पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना, ठीक है। पुट अप विथ का मतलब टॉलरेट करना, सहन करना। इसका मतलब सेंटेंस में देखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू मी टू पुट अप विथ योर हॉटी बिहेवियर। तो यहाँ पर हॉटी का मतलब थोड़ा सा रूखा व्यवहार, अभद्र व्यवहार को हम लोग हॉटी बिहेवियर कहते हैं। व्यवहार का मतलब आपका आचरण, बिहेवियर, है ना, व्यवहार तो हम लोग बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने आपके समक्ष फ्रेजल वर्ब का कंसेप्ट देने का कोशिश किया है। फ्रेजल वर्ब बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। बस धीरे धीरे मैं आपकी डोज को बढ़ाते चला जाऊंगा और धीरे धीरे आप लोग फ्रेजल वर्ब को समझ